નેત્રંગમાં જનસભાને સંબોધતા કેજરીવાલે એક મોટી જાહેરાત કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે ભરૂચ લોકસભા માટે ચૈતર વસાવા આપના ઉમેદવાર છે। ભરૂચ બેઠક પરથી ચૈતર વસાવા લોકસભાની ચૂંટણી લડશે। ષડયંત્ર રચી જો ચૈતર વસાવાને જેલની બહાર ન આવવા દીધા તો તેઓ જેલમાંથી પણ ચૂંટણી લડશે। પંજાબના સીએમ ભગવંત માને જનસભાને સંબોધતા કહ્યું કે ચૈતર વસાવા આદિવાસી સમાજનો સિંહ છે। ભાજપ ક્યારે તેને ડરાવી ધમકાવી નહીં શકે। ચૈતર વસાવાને પિંજરામાં પૂરીને ભાજપ ઘાસ નાખશે તો નહીં ખાય। ચૈતર વસાવા પોતાનો શિકાર જાતે કરશે। इन्होंने चैतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया। चैतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है और चैतर वसावा हमारा छोटा भाई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे इस बात से हुई कि चैतर वसावा की धर्मपत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, शकुंतला बेन को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन चैतर वसावा की धर्मपत्नी है, लेकिन वो हमारे समाज की बहू है। इन्होंने हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे। उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ते थे। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। इन्होंने हमारी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। चुप तो नहीं बैठोगे, बदला लेना है। चैतर वसावा आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ युवा नेता है। बीजेपी उसको कुचलना चाहती है। बीजेपी पूरे आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि अगर किसी युवा ने आंख उठा के देखी, अगर किसी युवा ने दोबारा उठा के देखा, तो उसको भी हम कुचल देंगे। इस बारे में चुप नहीं बैठना। अगर हम चुप बैठ गए तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। बीजेपी को डर लगता है कि अगर चैतर वसावा आगे बढ़ गया तो ये आदिवासियों के हक की बात करने लगेगा, आदिवासियों को हक दिलाना चालू करेगा। ये जितनी बातें अभी वर्षा बहन ने पढ़ के सुनाई, जो उन्होंने चिट्ठी में लिखी है चैतर वसावा ने, जितनी बातें लिखी है, स्कूल की बात लिखी है, अस्पताल की बात लिखी है, जल जंगल जमीन की बात लिखी है, रोजगार की बात लिखी है, जमीन हड़पने की बात लिखी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात लिखी है। 30 साल से बीजेपी का राज है, बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं किया? अगर बीजेपी कर देती तो आदिवासी समाज को चैतर वसावा की जरूरत नहीं थी। बीजेपी ने नहीं किया, इसी से चैतर वसावा को इनके लिए आवाज उठानी पड़ी। दोस्तों, बीजेपी आदिवासी समाज के खिलाफ है। बीजेपी आदिवासी समाज से नफरत करती है। बीजेपी आदिवासी समाज से शुरू से उनके खिलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 30 साल से बीजेपी का राज है गुजरात में। आज यहां इतने आदिवासी गांव से लोग आए हुए हैं, हजारों लाखों लोग आए हुए हैं। 30 साल में बीजेपी ने आपके गांव में कुछ किया? कोई सड़क बनवाई, कोई स्कूल बनवाया, कोई अस्पताल बनवाया, किसी को नौकरी दी? कुछ नहीं किया बीजेपी ने 30 साल के अंदर, कुछ नहीं किया। और 30 साल वोट दे दो बीजेपी को, कुछ नहीं करने वाली, बेड़ा गर्क कर देगी आदिवासी समाज का ये बीजेपी। चैतर वसावा का क्या कसूर है? क्यों उसको जेल में डाला इन्होंने?
क्योंकि चेतर वसावा गरीबों और मजदूर आदिवासी लोगों को उनका हक दिला रहा था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपकी जमीनें हड़पने के लिए आते हैं तो चेतर वसावा बीच में खड़ा होकर आपकी रक्षा करता है, आपकी जमीन की रक्षा करता है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर फर्जी एफआईआर करते हैं तब चेतर वसावा पुलिस वालों से आपके लिए लड़ता है। जब आपके स्कूल नहीं बनते, मुझे बताया गया कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। चेतर वसावा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, चेतर वसावा आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है दोस्त। अभी उन्होंने चिट्ठी में लिखा कितने सरकारी अस्पताल है, मुझे पता चला यहां के सिविल अस्पताल को प्राइवेट कर रहे हैं, किसी बड़े साहूकार को अस्पताल दे रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाएगा हम कहां जाएंगे? वो अमीर आदमी, प्राइवेट आदमी तो पैसे लेगा, बड़े बड़े पैसे लेगा। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए। दिल्ली के अंदर अब गरीब हो चाहे अमीर हो सबका इलाज मुफ्त कर दिया। यही गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी के लिए तो लड़ रहा है चेतर वसावा। आदिवासी समाज के लिए इतना हजारों लाखों करोड़ का पैसा आता है, केंद्र सरकार से आता है, गुजरात सरकार से आता है। कहां जाता है सारा पैसा? एक भी पैसा अपने गांव में नहीं आता, एक भी पैसा हमारे ऊपर खर्च नहीं होता। सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग, सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग। इसी के खिलाफ चेतर वसावा लड़ाई लड़ रहा है, इसी के खिलाफ चेतर वसावा आवाज उठा रहा है। इसलिए उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया कि अगर ये ज्यादा बोलेगा तो हमारी लूट, हमारा डाका बंद हो जाएगा दोस्त। इसीलिए उन्होंने उसको जेल में डाला। ये कसूर है चेतर वसावा अपने लिए लड़ रहा, चेतर वसावा अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चेतर वसावा अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चेतर वसावा आदिवासी समाज के एक एक आदमी के लिए लड़ रहा है दोस्त। आज पूरे गुजरात में अगर बीजेपी एक आदमी से डरती है तो उसका नाम है चेतर वसावा। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता आया है। जो भी लोगों की लड़ाई लड़ता है और जो लोगों को लूटते हैं उनके खिलाफ लड़ता है उसको जेल जाना पड़ता है। ये पहले से होता आया है, ये बिरसा मुंडा से होता आया है, ये भगत सिंह से होता आया है, ये करतार सिंह सराबा से होता आया है, ये उधम सिंह से होता आया है, ये लाला लाजपत राय से होता आया है, ये चंद्रशेखर आजाद से होता आया है, पहले से होता है। लेकिन जब लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े लाम लश्कर ढेर हो जाते हैं। जब पब्लिक खड़ी हो जाती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बहुत बड़े बड़े उतार लेते हैं लोग। चेतर भाई वसावा क्या लड़ाई लड़ रहे थे? सुबह 4 बजे आके कपास की फसल बर्बाद कर दी किसान की, आदिवासी किसान की। जमीन हमारी है जी। उन्होंने कहा नहीं, चलो पैसे दो इसके। कैसे जमीन हम तुम्हारी है? अरे 3 जा हैं, मैंने पेशा कानून पढ़ा, 3 जा हैं, जा इंग्लिश में कह लो जे, जो आपके हैं, जल, जंगल, जमीन। और उनमें से जमीन छीनने आए थे। तो चेतर भाई आगे खड़े हो गए, भाई ऐसा तो नहीं होगा, उठा के जेल में फेंक दिया। कहते जी ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं आम बंदों की, जेल में फेंक दो। दिल्ली में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल के सिपाही, अरविंद केजरीवाल जी के वफादार सिपाही स्कूल बनाने लग गए। बड़े शानदार स्कूल बना दिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में। तो किसी ने जाके बड़े साहब को कहा, मोदी जी को, कि जी स्कूल बहुत अच्छे बन रहे हैं, दिल्ली में तो प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चे
सरकारी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। जो हमने प्राइवेट स्कूलों वाले से ये पैसे वैसे कमीशन लिया था वो रो रहे हैं जी। ये सरकारी स्कूल बनने नहीं चाहिए, ऐसे अच्छे इतने शानदार। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? जी मनीष सिसोदिया नाम का एक शख्स है, जेल में डाल दो। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर 15-20 दिन बाद कोई बंदा आया चौथी पास राजा के पास कि जी अस्पताल बहुत अच्छे शानदार कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, कोई दवाई का पैसा नहीं लगता जी, पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक ऑपरेशन फ्री है जी, कुछ पैसा नहीं लगता जी, पार्किंग का भी 1 रुपया नहीं लगता वहां। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं जी, हमने मित्रों के, वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो मरीज ही नहीं आ रहे, सरकारी में जा रहे हैं, ये सरकारी को रोको। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? कहते जी सतिंदर जैन, जेल में डाल दो। सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर राज्यसभा में एक बिल आया, वहां पे हमारा एक शेर दहाड़ा संजय सिंह, उसने कहा मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। कहते कौन है? संजय सिंह, जेल में डाल दो। अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जहां देश में जाता है जी भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है जी। क्या करें, क्या करें? ईडी का नोटिस भेज के जेल में डाल दो। अरे हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। भाजपा की आंधियों को बोल दो अपनी औकात में रहे। ये हमें डराएंगे, हमको डराएंगे, जेल से डराएंगे, हमें ईडी के नोटिस भेजेंगे। अरे क्या ईडी वीडी आपकी, भेजो नोटिस, आप भेजते रहो नोटिस। जब भी कोई सिस्टम को बदलने की बात करता है उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हमेशा बाउंस बैक करते हैं, ये बात याद रख लेना भाई साहब। हम चेत्र भाई के साथ खड़े हैं, ये जेलें रोक नहीं सकती, दरियाओं का रास्ता खुद बनता है, दरियाओं का कोई रास्ता नहीं बनाता, दरिया खुद रास्ता बनाते हैं। चेत्र भाई आपका दरिया है, खुद रास्ता बनाए। आप खड़े हो इतनी भारी गिनती में भाई साहब, ये देखो कहीं कोई इलेक्शन तो नहीं है, कोई वोट मांगने तो नहीं आए, कोई पैसे देके तो नहीं लाएगा आपको। उधर पैसे देके लाए जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है, जैसे ही साहब बोलने लगे 7 मिनट 12 सेकंड के बाद आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलना है मोदी मोदी मोदी, उनकी दिहाड़ी खत्म। उसके बाद हद है यार, हद है यार, कभी तो सच बोल दो। मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। आपके खाते में आया तो नहीं ना? हमारे पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, तो हम एक जैसी हैं। जुमला था 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है?